हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीपीआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइप की कैंडल्स में बायर्स एक्टिव होते हैं और किस टाइप की कैंडल में सेलर्स एक्टिव होते हैं, और कौन सी कैंडल्स होती हैं जिनमें न तो बायर्स एक्टिव होते हैं और न ही सेलर्स एक्टिव होते हैं। गाइस, जिस तरह से हम किसी मनुष्य यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार, खान पीन, चलन ढलन या रूटीन को देखकर उसकी साइकोलॉजी को पता करते हैं कि उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है, उसी तरह हम मार्केट में कैंडल की बॉडी, विक और कैंडल के बिहेवियर को देखकर बता सकते हैं कि प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर्स या सेलर्स। और इससे हम काफी हद तक ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। गाइस, मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जिन्हें कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना नहीं आता है, जिसकी वजह से वे गलत ट्रेड ले लेते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप भी ग्रीन कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल बायर्स की कैंडल होती है और रेड कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि रेड कैंडल सेलर्स की कैंडल होती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम कैंडल के कलर को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कैंडल बायर्स कंट्रोल कैंडल है या सेलर्स कंट्रोल कैंडल है। कौन सी कैंडल बायर्स के कंट्रोल में होती है और कौन सी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में होती है, आज के इस वीडियो में हम इसे ही बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ एडवांस सीख कर जाएंगे। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 300 लाइक्स। आई होप कि आप लोग इस टारगेट को जरूर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है, चाहे वह रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, वहां पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे सेलर्स यहां पर अपने एनालिसिस के अनुसार सेल कर रहे होंगे और बहुत सारे बायर्स भी यहां पर अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग कर रहे होंगे। यानी कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान यहां पर सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है। अब देखिए, यह कैंडल यहां पर पूरी तरह से फॉर्म हो गई है, जो कि एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। बहुत सारे लोग जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, वह लोग यहां सोच रहे होंगे कि यह कैंडल हरी बनी हुई है, इसका मतलब है कि अभी प्राइस में बायर्स का कंट्रोल है। लेकिन आपको इसके कलर को देखकर यह डिसाइड नहीं करना है कि यह कैंडल किसके कंट्रोल में है, ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। ये जानने के लिए हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करना होगा। तो चलिए अब अलग अलग प्रकार के कैंडल को देखते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। गाइस, अब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी तरह के कैंडल की साइकोलॉजी को बहुत ही आसानी से रीड कर पाएंगे। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक कैंडल शो करूंगा। उसे देखकर आपको बताना होगा कि ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। आप उस क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखे रहेंगे। इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर हमें 2 कैंडल दिख रही हैं। एक रेड है और एक ग्रीन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रीन वाली कैंडल को बायर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं और इस रेड वाली कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं। लेकिन मैं इन दोनों कैंडल को बेयरिश कैंडल ही कहूंगा, यानी कि इन दोनों कैंडल में सेलर्स का नियंत्रण देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कैसे। गाइस, जब यह ग्रीन वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यह हमारा एक ओपन पॉइंट बन जाता है। जब यह कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो इसमें बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से अपसाइड जाता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो बायर्स यहां पर अधिक प्राइस में खरीदने में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर्स यहां पर वीक होने लगते हैं और जो सेलर्स यहां पर एक्टिव होते हैं उन्हें यहां पर महंगे प्राइस में सेल करने का मौका मिल जाता है।
और यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो यहाँ पर प्राइस क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट में देखने को मिलता है तो इसे हम बुलिश कैंडल न कहकर बेयरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है तो बायर्स प्राइस को अपसाइड ले गए हैं। लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड आ जाता है और इस कैंडल में एक लॉन्ग अपर विक बन जाती है, जिससे हमें यह पता चलता हूं कि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखते हुए सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह से जब ये रेड वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और वो लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स फिर से यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है तो प्राइस इस बार अपने ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कुछ इस तरह की एक रेड कैंडल बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है। और इस कैंडल को भी हम बेयरिश कैंडल ही कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल में भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी अपर विक जो है वो काफी लॉन्ग बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि प्राइस इस पॉइंट तक गया था, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से प्राइस में काफी हाई सेल साइड रिजेक्शन देखने को मिला था और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ गया था। तो गाइस, आपको हमेशा चार्ट में देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की रेड या ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, जिसकी अपर विक कैंडल की बॉडी के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग हो, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब आइए सेकंड टाइप की कैंडल को समझते हैं। गाइस, सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है वो कैंडल्स कुछ इस तरह की होती है। इनको हम हैमर या पिन बार कैंडल भी कहते हैं। इन दोनों कैंडल्स को हम हैमर या पिन बार कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैंडल देखने में बिल्कुल हथौड़े के जैसी होती हैं। इन कैंडल्स में इनकी जो लोअर विक होती है वो काफी लॉन्ग होती है। इस तरह की कैंडल्स को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब चार्ट में ये कैंडल्स बनती है तो उससे हमें पता चलता है कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। आइए जानते हैं कि ये दोनों कैंडल्स चार्ट में फॉर्म कैसे होती है और इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। गाइस, जब ये ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस यहां से ओपन हो जाता है तो यहां पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहां पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहां से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट तक पहुंचता है तो अब सेलर्स यहां पे सेलर्स और ज्यादा कम प्राइस में सेलिंग में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और जो बायर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे कम प्राइस में बाइंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। गाइस, जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ग्रीन पिन बार कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इसकी लोअर विक जो होती है वह कैंडल के बॉडी के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस में बहुत अधिक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी बायर्स के नियंत्रण में है। तो जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल फॉर्म होती दिखे तो आप वहां पर एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही गाइस, जब ये रेड वाली पिन बार कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं और प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है
जब प्राइस यहां से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो सेलर्स का सेलिंग करने में इंटरेस्ट कम होने लगता है और यहां पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहां पे बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो प्राइस यहां पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी एक रेड पिन बार कैंडल बन जाती है। इसकी लोअर विक काफी लॉन्ग होती है और इसकी लॉन्ग लोअर विक से ही हमें पता चल जाता है कि इस वक्त प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। तो गाइज, आपको देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, चाहे वह कैंडल रेड हो या ग्रीन, और उसकी लोअर विक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी हो, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के साथ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए थर्ड टाइप की कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, चार्ट में थर्ड टाइप की कैंडल जो हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है। इनमें कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर ही होती है, यानी कि इस तरह की कैंडल में कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर होती है। ये कैंडल चार्ट में रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। अगर ये कैंडल चार्ट में ग्रीन कलर की फॉर्म होती है तो हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस न्यूट्रल है, यानी कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के। लेकिन अगर ये कैंडल चार्ट में रेड कलर की फॉर्म होती है तो हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती हैं और इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। गाइस, जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहां से प्राइस में बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहां से बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। जब प्राइस यहां से नीचे आता है तो बायर्स प्राइस को यहां से ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं प्राइस उसके हाफ पर आकर यहां क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वह लगभग इस कैंडल के बॉडी के बराबर ही होती है और इस कैंडल में इसकी लोअर विक नहीं होती है। जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि जब यह कैंडल इस पॉइंट से फॉर्म होना शुरू होती है तो बायर्स यहां से प्राइस को अपसाइड ले जाते हैं। लेकिन जब सेलर्स इस पॉइंट पर एंटर होते हैं तो सेलर्स प्राइस को इसके हाफ पर ला देते हैं, जिसमें हमें बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिलती है। इसलिए जब यह कैंडल हमें चार्ट में दिखती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस अभी न्यूट्रल है। प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही प्राइस सेलर्स के। इस समय आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना है। इसी तरह से जब ये रेड कलर की कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और यहां इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहां पे बहुत ज्यादा बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहां से बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। बायर्स प्राइस को यहां से जितना ऊपर ले गए होते हैं प्राइस यहां उससे डबल नीचे आ जाता है और यहां पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी कुछ इस तरह की बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी ऊपरी विक जो होती है ऑलमोस्ट इसकी बॉडी के बराबर होती है और इस कैंडल में इसकी लोअर विक नहीं होती है। जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस इस टाइम सेलर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एंट्री करते हैं तो बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं सेलर्स उसके 2 गुना नीचे ला देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस समय प्राइस में सेलर्स स्ट्रांग हैं और प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है।
इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखते हुए सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस, फोर्थ टाइप की कैंडल जो हमें चार्ट में दिखती है वह कुछ इस तरह की होती है जिसे हम मारुबोजू कैंडल भी कहते हैं। यह कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की चार्ट में फॉर्म हो सकती है। चार्ट में अगर हमें यह ग्रीन मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, और अगर हमें चार्ट में यह रेड मारुबोजू कैंडल दिखती है तो इससे हमें पता चलता है कि इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। आइए इनकी साइकोलॉजी को समझें और जानें कि ये कैंडल्स चार्ट में फॉर्म कैसे होती है। गाइस, जब यह ग्रीन मारुबोजू यानी कि बुलिश मारुबोजू कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और इस पॉइंट से बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहां से बहुत ज्यादा बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। इस समय प्राइस में बहुत कम सेलर्स का इंटरेस्ट होता है और यहां पर बहुत ही कम सेलर्स सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो प्राइस यहां पर क्लोजिंग कर देता है और यह कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। इस कैंडल में न तो इसकी अपर विक होती है और न ही इसमें इसकी लोअर विक होती है। यह एक स्ट्रॉन्ग और फ्रेश ग्रीन कैंडल होती है जो पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में होती है और यह कैंडल पूरी तरह से बायर्स के द्वारा बनाई गई होती है। यानी कि जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो हमें पता चलता है कि अभी प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। इस समय आप अदर कॉन्फर्मेशन जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही जब ये रेड वाली मारुबोजू कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहां से प्राइस में बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से डाउन साइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से डाउन साइड जा रहा होता है तो इस टाइम बहुत कम बायर्स बाइंग में इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए हमें इस कैंडल में बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। और जब प्राइस डाउन साइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो प्राइस यहां पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ये रेड मारुबोजू कैंडल कंप्लीटली बनकर रेडी हो जाती है, जिसमें न तो इसकी अपर विक होती है और न ही इसकी लोअर विक। जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम प्राइस में सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्राइस फुल्ली सेलर्स के कंट्रोल में है। अब आइए फिफ्थ टाइप्स कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, जो फिफ्थ टाइप की कैंडल हमें चार्ट में देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है जिसे हम स्पिनिंग टॉप कैंडल भी कहते हैं। ये कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। जब ये कैंडल चार्ट पर फॉर्म होती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस इस समय न्यूट्रल है, यानी कि इस समय प्राइस में न तो बायर्स का कंट्रोल है और न ही प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। आइए इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं और जानते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती हैं, ताकि आपको सब कुछ और अच्छे से समझ आ जाए और आपको कोई भी डाउट न रह जाए। गाइस, जब यह ग्रीन स्पिनिंग टॉप कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है तो यहां पर बहुत ज्यादा सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहां से डाउन साइड आता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहां से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहां से अपसाइड जाना शुरू कर देता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहां से फिर से सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। लेकिन इस बार जब प्राइस डाउन साइड आता है तो बायर्स भी यहां पर बाइंग कर रहे होते हैं और बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और प्राइस यहां पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी यह ग्रीन स्पिनिंग टॉप कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि यहां पर बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिल रहा है।
क्योंकि इस कैंडल में इसकी अपर और लोअर विक एक बराबर है। और इसी तरह से जब ये रेड वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है, तो इस पॉइंट से प्राइस में बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे सेलर्स यहां पर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से डाउन साइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से डाउन साइड जाता है तो इस बार प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद जब प्राइस एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से फिर से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहां पर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से दोबारा से अपसाइड जाना शुरू कर देता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इस बार सेलर्स भी यहां पर सेलिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है और प्राइस यहां क्लोजिंग पर कर देता है और हमारी ये एक रेड स्पिनिंग टॉप कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इस कैंडल में इसकी जो अपर और लोअर विक की लंबाई होती है वो लगभग सेम ही होती है और इसकी बॉडी बीच में बहुत छोटी सी होती है। जब ये कैंडल चार्ट में बनती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। गाइस, ये कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल है। मुझे जब भी इस कैंडल को ट्रेड करने का मौका मिलता है मैं इसे ट्रेड करता हूं और काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करता हूं। इसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, इस पर मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आइए सिक्स्थ कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, हमारी सिक्स टाइप की कैंडल जो होती है वो देखने में कुछ इस तरह की होती है। इसमें कैंडल की जो अपर और लोअर विक होती है वो बहुत छोटी सी होती है। ये कैंडल चार्ट में रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में बायर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। और जब हमें चार्ट में यह रेड कैंडल दिखती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस में इस समय सेलर स्ट्रांग तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आइए देखते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट में कैसे फॉर्म होती हैं और इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है, ताकि आपको सब कुछ और अच्छे से समझ आ जाए। गाइस, जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे सेलर्स यहां पर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ती है और प्राइस यहां से नीचे की ओर जाने लगता है। जब प्राइस यहां से नीचे जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाने लगता है। जब प्राइस यहां से ऊपर जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से फिर से सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे ले जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि बायर्स यहां पर अभी कमजोर नहीं हुए होते हैं। बायर्स अभी भी यहां पर बाइंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी यह ग्रीन कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। गाइस, जब इस तरह की कैंडल चार्ट में बनती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस में बायर्स मजबूत हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो जब भी आपको चार्ट में ऐसी किसी कैंडल का फॉर्मेशन दिखे तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस समय कीमत में बायर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां पर इस कैंडल में हमें सेलर्स का भी पावर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से गाइस, जब यह रेड कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस यहां से ओपन होता है तो इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहां पर बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ती है और प्राइस यहां से नीचे की ओर जाने लगता है।
जब प्राइस यहां से नीचे किसी एक पॉइंट तक जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है, तो इस पॉइंट से प्राइस में फिर से बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बायर्स प्राइस को फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार सेलर्स प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि यहां पर सेलर्स भी सेलिंग कर रहे होते हैं। इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर यहां पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी यह रेड कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। गाइस, जब इस तरह की कैंडल हमें चार्ट में दिखती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में सेलर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस कंडीशन में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको ट्रेड को इग्नोर करना है, क्योंकि इस कैंडल में यहां पर हमें बायर्स का भी पावर देखने को मिल रहा है। गाइस, ये थी हमारी 6 टाइप्स की कैंडल और उनकी साइकोलॉजी जो हमें चार्ट में हमेशा देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी कैंडल चार्ट में कैसे फॉर्म होती है और उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस, आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि आप इस कैंडल को देखिए और इसकी साइकोलॉजी को समझें और कमेंट करके बताइए कि इस समय प्राइस में बायर स्ट्रांग है या सेलर्स। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स। और गाइस, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।